आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं शतक आज तक का। आज रिया चक्रवर्ती को किया जा सकता है गिरफ्तार। रिया से आज दूसरे राउंड की पूछताछ। शौविक, मिरांडा और दीपेश सावंत के साथ बैठकर होगी पूछताछ। रिया से पूछा जाएगा क्या वो ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी हैं। खुद ड्रग्स लेने, सुशांत के ड्रग लेने और डॉक्टर्स को दिखाने से जुड़े सवाल भी होंगे। सुशांत के परिवार को ड्रग्स की जानकारी देने पर भी होंगे सवाल जवाब। सुशांत की पार्टियों पर होंगे सवाल। आने वाले मेहमानों के नाम भी पूछे जाएंगे। रिया से होंगे तल्ख सवाल। यह भी पूछा जाएगा क्या दूसरे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी ड्रग्स दिलवाया। नारकोटिक्स ब्यूरो की एसआईटी कर रही है पूरे मामले की जांच। सैमुअल, मिरांडा, जैद और शौविक को एनसीबी से मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया। तीनों एनसीबी की हिरासत में। तीनों से लगातार हो रही है पूछताछ। आज रिया से आमना सामना कराने की भी उम्मीद। रिया ने एनसीबी पूछताछ में कहा सुशांत को थी गांजे की लत। 2016 से आए गिरफ्त। रिया ने एनसीबी से कहा ड्रग्स से जुड़े मैसेज ग्रुप में भेजने के लिए सुशांत कहते थे, खुद नहीं भेजते थे मैसेज। रिया ने कहा सुशांत स्टाफ के जरिए मंगाते थे ड्रग्स। पेमेंट भी सुशांत स्टाफ के जरिए ही कराते थे। कल एनसीबी ने रिया से 6 घंटे तक किए सवाल। रिया ने कुछ आरोपों से किया इनकार, लेकिन कुछ बातें मानी। सीधे ड्रग्स खरीदने की बात से इनकार। एनसीबी के सामने रिया का बयान, ना तो कभी ड्रग्स खरीदा, ना कहीं भेजा और ना ही खुद कभी ड्रग्स दिया। रिया से एनसीबी ने उनके गिरफ्तार भाई शौविक के सामने किए सवाल। शौविक ने कबूल किया है रिया के कहने पर ड्रग्स लाता था। दीपेश सावंत ने भी रिया को ड्रग्स सप्लाई करने की बात कबूल की थी। इसी के बाद रिया से पूछताछ हुई शुरू। रिया ने एनसीबी के सामने खोले बड़े राज, कबूल की ड्रग्स चैट की बात। 17 मार्च को सैमुअल के ड्रग्स लेने जैद के पास जाने का पता था। कल मुंबई से पकड़ा गया ड्रग पेडलर अनुज केसवानी। एलएसडी, हशीश, गांजा और विदेशी मुद्रा बरामद। कैजान इब्राहिम से संपर्क में था अनुज। ड्रग मामले में कमर्शियल एंगल से होगी जांच। कैजान अनुज से ड्रग्स मंगवाता था। कैजान से सुशांत के स्टाफ सैमुअल, मिरांडा को भी मिलती थी ड्रग्स। एनसीबी बड़ी मछली की तलाश में, जो अनुज को करती थी ड्रग्स सप्लाई। जांच को आगे बढ़ाने के लिए एनसीबी की टीम सुशांत के दोस्तों से कर सकती है पूछताछ। घर में काम करने वाले बाकी लोगों से भी होंगे सवाल। संदीप सिंह ने आज तक पर तोड़ी चुप्पी। सुशांत को बताया दोस्त था, हम दोनों फिल्मों में थे बिजी। साल भर बात नहीं होने का मतलब ये नहीं कि दोस्ती नहीं थी। एम्बुलेंस ड्राइवर से फोन पर बात को लेकर संदीप सिंह की सफाई। मुंबई पुलिस ने पेमेंट के लिए ड्राइवर को मेरा नंबर दिया। नजदीकी अस्पताल पर छोड़कर सुशांत का शव कूपर अस्पताल लाने पर दी सफाई। पुलिस के कहने पर ऐसा किया। संदीप सिंह के बीजेपी से रिश्तों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। अमित शाह के साथ फोटो रिलीज किया। सीबीआई ने कल सुशांत की बहन नीतू सिंह और जया साहा से भी पूछताछ की। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर बड़ी खबर। एम्स के 3 डॉक्टर्स ने 4 सितंबर से 6 सितंबर तक की पड़ताल की। पोस्टमार्टम करने वाले 5 डॉक्टर्स के लिए सवालों के लिए सुशांत की गर्दन के बीच में जख्म के निशान पर क्या थी उनकी राय। गर्दन के बीचों बीच जख्म के निशान को कैसे नजरअंदाज किया। हत्या की संभावना को कैसे किया खारिज। एम्स की डॉक्टर ये भी पूछेंगे क्या कुर्ते से बन सकता है इस तरह का निशान। एम्स की डॉक्टर्स ने घटनास्थल के साथ पोस्टमार्टम वाली जगह का भी किया दौरा। मॉर्चरी स्टाफ से भी की बात। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने पोस्ट की बचपन की रक्षाबंधन की तस्वीर। राखी बांधने के बाद भाई को मिठाई खिलाती दिखी बहन। ट्वीट में श्वेता कीर्ति का छलका दर्द। लिखा हमने एक दूसरे की सुरक्षा का वादा किया था लेकिन इसे निभा न सके, मैं फेल हुई। श्वेता कीर्ति ने लिखा सुशांत कभी नहीं कर सकते खुदकुशी। श्वेता ने सुशांत को एक प्यारे बच्चे की तरह बताया। लिखा उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि कोई उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दे। अपने ट्वीट में श्वेता कीर्ति ने सुशांत की मौत का सच सामने लाने का किया वादा। लिखा इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, ये सत्य का आग्रह है। कंगना को धमकियों के मद्देनजर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता और मंत्री अनिल परब ने कंगना रनौत को दी धमकी। कहा शिवसेना बताएगी कंगना का कैसा स्वागत होगा। उद्धव के मंत्री अनिल परब ने कंगना पर माहौल खराब करने का लगाया आरोप। कहा किसी के बहकावे में कंगना रनौत ने फिर संजय राउत और शिवसेना पर किया पलटवार। ट्वीट किया संजय जी मैं आजाद हूं, देश में कहीं भी जाने की है आजादी। कंगना को सुरक्षा देगी हिमाचल सरकार। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा हिमाचल की बेटी को पूरी सुरक्षा देंगे। दिल्ली में आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत। कोरोना की वजह से करीब 5 महीने बाद फिर शुरू हुई मेट्रो।
चरणबद्ध तरीके से होगी। मेट्रो की शुरुआत येलो लाइन यानी समयपुर बादली और हुडा सिटी सेंटर के बीच चली मेट्रो। नोएडा में भी एक्वा लाइन पर मेट्रो चल पड़ी। दिल्ली से कनेक्टिविटी के लिए अभी 12 तक का इंतजार। बेंगलुरु में भी चली मेट्रो, लोगों को आवाजाही में हुई सहूलियत। देश के 9 और शहरों में मेट्रो शुरू। चेन्नई में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक चलेगी मेट्रो। सिरोही में सैलाब का कहर टूटा। सड़क पर तेज बहाव में बही जीप। जान बचाने की जद्दोजहद करते दिखे लोग, मची चीख-पुकार। भारी बारिश के बाद सड़क पर था तेज बहाव। इसी दौरान जीप बहकर नाले में पलटी। जीप पर 10 लोग सवार थे। कुछ खतरा भांपकर पहले ही कूद गए, लेकिन कुछ लोग जीप के साथ बह गए। जीप पे सवार सभी 10 लोग आबू रोड से डेरी जा रहे थे। इसी दौरान हुआ हादसा। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के बीच सैलाब का संकट। निचले इलाके में सड़क पर बहा दरिया, विस्थापन को मजबूर लोग। बिहार के बाढ़ में जानलेवा हुआ सैलाब। अलग अलग इलाकों में डूबने से 7 लोगों की गई जान। बाढ़ के टाल इलाके में दर्दनाक हादसा। एक महिला और उसके 3 बच्चों की डूबने से मौत। 2 घंटे की मूसलाधार बारिश से पानी पानी हुआ बारामती। कई गांवों में जलभराव का संकट। बारामती में बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात, कई गांवों का संपर्क कटा। कानपुर में गंगा बैराज से निकलकर हाईवे पर आया विशाल मगरमच्छ। लोग वीडियो शूट करते दिखाई दिए। जैसलमेर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। इंदिरा नहर टूटने का खतरा। 3 गांवों को खाली कराया गया। जैसलमेर के आनंदपुरा में सैलाब का संकट गहराया। 100 घरों का संपर्क बस्ती से कटा। महाराष्ट्र के धुले में सैलाब का संकट। देवभाने से लमकानी जाने वाली सड़क कटी। धुले में भारी बारिश के बाद कोथार डैम हुआ ओवरफ्लो। नजदीकी इलाके में बढ़ा बाढ़ का खतरा। गुरुग्राम में हुई जोरदार बारिश। कई हिस्से में जलभराव का संकट। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना केस का कुल आंकड़ा 42 लाख के पार। 2 दिन से रफ्तार बढ़ी। एक दिन में 1,000 से ज्यादा नई मौत। मरने वालों की तादाद 71,000 के पार। देश में फिलहाल कोरोना के 8,82,000 एक्टिव केस। 32 लाख लोग कोरोना से उबरे। मौत का आंकड़ा 2% से नीचे। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 77% से ज्यादा। दिल्ली पर फिर टूटा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,257 नए मरीज सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की गई जान। दिल्ली में अभी 20,909 कोरोना के एक्टिव केस। इनमें से 11,000 से ज्यादा मरीज होम आइसोलेशन में हैं। गाजियाबाद में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कल 180 नए कोरोना पीड़ित सामने आए। गाजियाबाद में कुल कोरोना केसेस की संख्या 9,000 के पार। 7,800 से ज्यादा कोरोना पीड़ित हो चुके हैं स्वस्थ। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से किए 10 सवाल। घोटालों, अत्याचार और बिहार के पिछड़ने का आरोप। दलितों को लुभाने के फैसलों पर चिराग पासवान की मांग। चुनावी ऐलान नहीं तो 15 साल में जितने दलितों की हत्या हुई उनके परिजनों को मिले नौकरी। राहुल गांधी पर मोदी सरकार का निशाना। कहा, समाधान ढूंढने की बजाय शुतुरमुर्ग बन जाती है मोदी सरकार। निजीकरण पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 70 साल में जो भी बनाया था सब बेच डालेंगे। संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस में फिर लिखी गई चिट्ठी। पात्रा के दावा। चिट्ठी में लिखा, सोनिया परिवार मोह से उठे। हाथरस में ट्रक की टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। दोनों बाइक सवार बुरी तरह जख्मी। झारखंड के पाकुड़ में पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो वायरल। ट्रक वालों से कर रहे थे वसूली। वेस्ट गोदावरी में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ज्यादा पैसे वसूलने का एक्शन। एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का एमडी गिरफ्तार। गुंजूर में पानी के टैंकर में हो रही थी शराब की तस्करी। सैकड़ों बोतल शराब बरामद। ऊना में जमीन के झगड़े में चली गोली। राजस्व महकमे के कर्मचारी की मौत। मेरठ में 2 कारों की भीषण टक्कर। एक कार सवार की मौत। डिवाइडर से कार मोड़ने के दौरान हुआ हादसा। दूसरी तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। कटिहार में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात। प्रेमी युगल से हुई बर्बरता। रस्सी में बांधकर कुछ लोगों ने पीटा। लड़की को गर्म रॉड से जलाया गया। प्रेमी जोड़े का मुंडन कर 2,25,000 रुपए लगाया गया जुर्माना। 50,000 कैश देने पर छोड़ा गया। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। दिल्ली में एक डेटिंग ऐप से संपर्क साधकर युवक से हुई लूटपाट। विरोध करने पर चाकू घोंपकर कर दी गई हत्या। सत्ता विहार इलाके में जंगल में मिला शव। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में खेल में बच्चे से चली गोली। 4 बच्चे घायल, 2 की हालत गंभीर। किस हथियार से चली गोली, इसकी तफ्तीश जारी। मुजफ्फरनगर में ई रिक्शा लूटकर भाग रहे 2 बदमाशों को गांव वालों ने दबोचा।
अहमदाबाद में दर्दनाक हादसा, कार में दम घुटने से 6 साल के मासूम की मौत। धौलपुर पुलिस ने इनामी डकैत रविंद्र गुज्जर को किया गिरफ्तार, मंत्री और एक कांग्रेस विधायक को दी थी धमकी। समस्तीपुर रेल मंडल रेल कर्मियों को सेहतमंद रखने की कोशिश में जुटा, फिट इंडिया फ्रीडम रेस का किया गया आयोजन। लखनऊ के केजीएमयू में अब डीएम कोर्स को मंजूरी, एमडी कोर्स कराने वाला यूपी का पहला हॉस्पिटल बना। छिंदवाड़ा में एक कोरोना पीड़ित महिला का आरोप, कोरोना अस्पताल में पीने का पानी नहीं मिलने से मां की हुई मौत। अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर में बीमारों को अस्पताल पहुंचाना हो रहा है मुश्किल, एक बीमार महिला को डोली में बिठाकर दरिया पार कराकर अस्पताल ले गए लोग। कुंडुल में श्रीसैलम बांध में क्षमता से ज्यादा भरा पानी निकासी के लिए खोला गया गेट। जम्मू कश्मीर के सांबा में सड़क पर बच्चे को जन्म देने को मजबूर हुई महिला, अस्पताल में डॉक्टर्स ने कोरोना रिपोर्ट लाने का हवाला देकर नहीं किया था एडमिट। अयोध्या में एक मंदिर पर कब्जे को लेकर विवाद में चली गोली, एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। पुलिस ने युवक को गोली मारने के आरोप में एक शख्स को किया गिरफ्तार, 2 आरोपियों की जारी है तलाश। श्रावस्ती जिले के गिलौला में पुलिस हिरासत में युवक की मौत, एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। यूपी के गोंडा में एक युवक ने भाभी की हत्या की, मां और 2 भतीजों पर भी धारदार हथियार से वार कर हुआ फरार। यूपी के रायबरेली जिले में लापता चचेरे भाई बहन का शव जंगल में मिला, बच्ची 19 अगस्त और बच्चा 2 सितंबर को हुआ था लापता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।